अब आते हैं आज के दूसरे वीडियो और पांचवें प्रश्न पर। तो प्रश्न है केंद्रीय भूजल बोर्ड की जांच रिपोर्ट में राज्य के 10 जिलों के पानी में मानक से अधिक यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पीने के पानी में यूरेनियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मानक जो बनाया गया है, तो सर्वाधिक मात्रा पीने के पानी में हो सकती है यूरेनियम की, वह है 30 भाग प्रति बिलियन, यानी 30 ppb पार्ट पर बिलियन। आइए इसके बारे में और बातें हम लोग जान लेते हैं। नालंदा के मगरा में सर्वाधिक 98.647 ppb यूरेनियम की मात्रा मिली है। तो नालंदा के मगरा में सर्वाधिक यूरेनियम की मात्रा मिली है। मानक से अधिक यूरेनियम की मात्रा का कारण फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बताया गया है। तो इसका कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कच्चे फास्फोरस से बनता है जिसमें यूरेनियम की सांद्रता ज्यादा रहती है। मानक से अधिक यूरेनियम की मात्रा युक्त पानी के सेवन से व्यक्ति का यूरेनियम डिस्चार्ज कम होता है। यह किडनी के लिए बहुत ही घातक है। इसके अलावा इससे हृदय संबंधी बीमारियां तथा कैंसर रोग भी हो सकता है। तो बिहार के 10 जिलों में यूरेनियम की मात्रा जो पीने के पानी में है मानक से अधिक पाई गई है। WHO का मानक है 30 पार्ट पर बिलियन, मतलब प्रति बिलियन 30 भाग होना चाहिए यूरेनियम, जिससे ज्यादा पाई गई है। तो जहां पर भी सैंपल लिया गया वहां पर उन जगहों में से नालंदा के मगरा में सर्वाधिक यूरेनियम पाया गया। इसका कारण जो है, जो यूरेनियम का मात्रा जो पीने के पानी में अधिक पाया जाता है, इसका कारण है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग। और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसके सेवन से यूरिन डिस्चार्ज कम होता है जो किडनी के लिए बहुत घातक है। इसके अलावा इससे हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है और आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। अब आते हैं आज के 6th क्वेश्चन पर। तो आज का 6वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर किस एयरलाइंस में करने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर करने की मंजूरी दी है। यहाँ हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले विस्तारा एयरलाइंस पर 49% हिस्सा सिंगापुर एयरलाइंस, 51% हिस्सा टाटा ग्रुप का है, एयर इंडिया का है। मर्जर के बाद एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस की होगी। तो सिंगापुर एयरलाइंस का 49% हिस्सा, विस्तारा में 49% हिस्सा सिंगापुर एयरलाइंस का है, 51% हिस्सा टाटा ग्रुप एयर इंडिया का है। ठीक है। इसके बाद इस साल 11 नवंबर को विस्तारा की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरेगी। मर्जर के बाद विस्तारा के सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन एयर इंडिया संभालेगी। वर्तमान में देश में 7 पैसेंजर सर्विस एयरलाइंस हैं। मर्जर के बाद इनकी संख्या घटकर 6 रह जाएगी, क्योंकि विस्तारा का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 7 पैसेंजर सर्विस एयरलाइंस की जगह 6 पैसेंजर सर्विस एयरलाइंस रह जाएंगी। विस्तारा देश की लीडिंग फुल सर्विस प्रीमियम एयरलाइंस है। मर्जर के बाद एयर इंडिया फुल सर्विस और लो कॉस्ट पैसेंजर सर्विस देने वाली एकमात्र एयरलाइन ग्रुप होगी। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि इंडिगो जो है वो सिर्फ लो कॉस्ट पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिगो फुल सर्विस प्रीमियम सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन एयर इंडिया दोनों प्रोवाइड करेगी। अब आखिर में हम लोग कुछ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने कैबिनेट सचिव के पद पर
राजीव गौबा का स्थान लिया। तो टीवी सोमनाथन जो है वो उन्होंने कैबिनेट सचिव के पद पर राजीव गौबा का स्थान लिया, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इसके अलावा टीवी सोमनाथन के बारे में एक और बात जानने योग्य है कि ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं और अर्थशास्त्र पर इनका बहुत सारे शोध प्रकाशित हो चुके हैं और इन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। दुनिया की सबसे महंगी नीलाम होने वाली खेल की वस्तु कौन है? तो हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क यांकीज के प्रसिद्ध खिलाड़ी बेब रूथ द्वारा 1932 वर्ल्ड सीरीज के दौरान पहनी गई जर्सी, जो 202 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। 202 करोड़ रुपए लगभग, क्योंकि ये डॉलर में नीलाम हुआ है तो ये लगभग ही बताया जा सकता है 202 करोड़ रुपए लगभग में नीलाम हुई है। बेब रूथ द्वारा 1932 वर्ल्ड सीरीज के दौरान पहनी गई जर्सी, जो न्यूयॉर्क जर्सी के लिए खेल रहे थे। अब चलते एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नींद के महत्व को उजागर करने के लिए किस कंपनी द्वारा स्वीडन के शहर अल्महुल्ट में विश्व की सबसे बड़ी पैजामा पार्टी आयोजित की गई? तो फर्नीचर निर्माता कंपनी आइकिया द्वारा नींद के महत्व को उजागर करने के लिए दर्शाने के लिए स्वीडन के शहर अल्महुल्ट में विश्व की सबसे बड़ी पैजामा पार्टी आयोजित की गई। इसमें इस कंपनी के आइकिया कंपनी के 2052 कर्मियों ने भाग लिया इस पार्टी में। इसके साथ दोस्तों आज का दूसरा वीडियो भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, मेरी वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें। थैंक यू।